हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे आज। देखिए क्या है कि क्वेश्चन 1 नंबर में क्या बोला कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 9। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, 9। अब देखिए इसमें से 7 स्थलीय है, जिसमें से स्थल से माने जमीन से जमीन टच करता है, स्थल सीमा, और 2 जलीय सीमा है जो केवल जल से टच करता है, जैसे श्रीलंका हो गया, वो केवल जल से टच करता है, वो स्थल से टच नहीं करता है। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश का नाम बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश का नाम बताएं, तो 7 पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। ये 7 देश आपको ध्यान में रखना होगा, स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब जलीय सीमा से देखिए कौन कौन सा देश लगा हुआ है। जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन सा है, एक तो श्रीलंका है, जिसने लंका में आग, अभी क्रिकेट हो रहा था तो भारत ने लगा दिया था, और उसके बाद दूसरा क्या है, मालदीव है। ये दोनों स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में है। अब देखिए अगला जो है जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश। देखिए ये तो केवल 7 जो है केवल स्थल से लगे हुए हैं, 2 जो है केवल जल से लगे हुए हैं, जल सीमा से लगे हुए हैं, मगर जल से भी और स्थल से भी लगे कितने देश हैं, देखिए 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 जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से हैं, देखिए ये 3 है। कौन कौन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान जल से भी टच करता है और स्थल से भी, दोनों से भी टच करता है। ठीक है, इसका सीमा। म्यांमार भी जल और स्थल से दोनों से लगा हुआ देश है, और बांग्लादेश भी जल और स्थल से लगा हुआ दोनों देश है, माने दोनों तरफ से देश है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, देखिए एक तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है एवं भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए हमारे साथ आप बोलिए, आप यहां से एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप स्पीडी पढ़िए दोनों बुक को। आपको मैं बोल रहा हूं ना, यहां से आपका 50% आपका क्लियर हो जाएगा, और जब 50% आप बुक पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप जाकर के प्रैक्टिस सेट को रख दीजिए। देखिए भारत को श्रीलंका से अलग करता है, देखिए पाक जल मरुमध्य जो है ना एवं पनार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन, पाक जल मरुमध्य एवं पनार की खाड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा जो देश के साथ लगता है भारत का, वो बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला जो है भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। अगला जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश घेर रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। और दूसरा है इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, याद रखिएगा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश ये कहां पे है, देखिए श्रीलंका। ये हमारा भारत हो गया, क्या ये हमारा भारत हो गया। श्रीलंका कहाँ है, यहाँ पे है श्रीलंका। तो ये निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका है, और दूसरा क्या है, इंडोनेशिया है। अब चलते हैं, देखिए अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। क्या, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। क्या, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो ये ग्रेट चैनल है, याद रखिएगा, ग्रेट चैनल। अगला जो है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है। अब देखिए भारत, आपको समझाने के लिए मैं नक्शा बना दे रहा हूं थोड़ा भारत का। देखिए भारत का हो गया, ये ऐसे आएगा, यहां से ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे मिल जाएगा। देखिए अब ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये अब देखिए भारत करेंगे, भारत के पूर्व में, अब पूर्व इधर है ना, तो पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, देखिए बांग्लादेश है एवं म्यांमार है। ठीक है, अगला करें भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है, पश्चिम में मतलब इस साइड, तो पाकिस्तान तो यहीं आता है ना,
पाकिस्तान। तो स्थित पड़ोसी देश कौन है? भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अगला एक भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? उत्तर में, यानी उत्तर यहां पे आएगा। उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो देखिए नेपाल है आपका, ये केंद्र बिंदु है, तो नेपाल यहां पे आ जाएगा आपका। भूटान है एवं चीन है, चीन भी आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चीन है। याद रखिएगा कि भारत के, आपसे पूछेगा कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, पूर्व में बांग्लादेश है, चौहद्दी अगर बोले तो। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित देश नेपाल है, भूटान है, चीन है। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो भारत में दक्षिण स्थित है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। आई बात समझ में? श्रीलंका आपका यहां पे है। अगला करें, भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? माने भारत के जो भी पड़ोसी देश है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है चीन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा भारत का एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान के साथ लगने वाला ये पाकिस्तान है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये भारत हमारा है, क्या ये यानी भारत ये जो हमारा है, तो भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं क्या पाकिस्तान, ये हमारा इधर पाकिस्तान आता है। तो भारत, ये जो सीमा कहलाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। तो रेड क्लिफ द्वारा के नाम पर ही इसको रेड क्लिफ रेखा, रेड सबसे ज्यादा खतरा रहता है किससे? पाकिस्तान के साथ। हमारे देश को सबसे ज्यादा छुछुंदरा देश कौन सा है? पाकिस्तानवा है। तो पाकिस्तानवा के बीच में जो रेखा कहा जाता है उसको क्या? रेड बोलते हैं, रेड लाइन, रेड यानी खतरे का। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा। अगला जो है, भारत एवं चीन के सीमा की रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अब भारत एवं चीन के बीच की सीमा कहां आएगा? यहीं पे आएगा ना, भारत एवं चीन के बीच की सीमा का जहां से लगता है इधर चला जाएगा, तो ये कहां आएगा? मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच मैक मतलब बनाना। सबसे ज्यादा बनाता है कौन? मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? चाइनीज माल कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? मैकमोहन यानी भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए हमारे लिए दो क्वेश्चन ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में, भारत एवं पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सॉरी, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। इसकी जो निर्धारण हुई थी 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 17 है। अगला जो है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको बोलते हैं पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को क्या बोलते हैं? नियंत्रण रेखा बोलते हैं, अर्थात बोलते हैं LOC। क्या? अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो ये 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हुआ था। याद रखिएगा, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। देखिए अगला है, आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल जो है ना, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना, भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है।